हेलो बच्चों, 21 जनवरी इवनिंग शिफ्ट में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन और आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए, आप ये आंसर डेफिनेटली लेके आ पाएंगे। क्वेश्चन में बोला है कि क्लोज्ड सर्किट डेनियल सेल है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स इज द एक्यूरेट वन एट गिवन टेम्परेचर। तो कहीं ना कहीं चारों ग्राफ में ई नोट सेल और टाइम का रिलेशन पूछा है। तो सबसे पहले हम यहां पर देखें तो ध्यान से देखो कि ई नोट सेल क्या होता है। ई नोट सेल होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये वैल्यू क्या होती है, जब आप कोई सेल बनाते हैं तो उस पे एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है, और जब आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल को ऐड करते हैं तो आपके पास कंप्लीट सेल का एक स्टैंडर्ड ईएमएफ मिलता है, जिसको हम बोलते हैं ई नॉट सेल। अब बेटा ये जो ई नॉट सेल की वैल्यू होती है ना, ये टाइम पे ना इंडिपेंडेंट होती है। ये आपको ध्यान रखना है कि ई नॉट सेल रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। अगर आप मान लो कोई 1.1 वोल्ट का सेल लेके आते हैं, उसके ई नोट सेल की वैल्यू 1.1 वोल्ट है, आप कितने भी समय तक उसको रख लीजिए, वो ई नोट सेल की वैल्यू 1.1 वोल्ट ही रहेगी। मतलब वो टाइम के साथ होता है क्या, कांस्टेंट। तो ये बदलता किसके साथ है, ये मेटल्स के साथ बदलता है, उसके आयंस के साथ बदलता है, ये टेम्परेचर के साथ बदलता है। आगे बात समझ में? तो बस अब आपको करेक्ट ग्राफ ढूंढ लेना है यहां पे। तो सबसे पहले देखो, क्या ई नोट सेल की वैल्यू, टाइम कांस्टेंट है तो ई नॉट सेल बढ़ेगा ना बाबा ना, तुम चले जाओ यहां से। उसके बाद सेकंड ऑप्शन में टाइम बढ़ रहा है, ई नॉट सेल कांस्टेंट है, क्या तुम सही हो? बिल्कुल सही हो। क्या ई नॉट सेल टाइम के हिसाब से गिरेगा? नहीं बाबा नहीं। टाइम ई नॉट सेल बढ़ेगा? नहीं बाबा नहीं। तो बताओ क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या चमका बेटा? सेकंड। थैंक यू।